solar system which supports life. You all are aware of this very fact that Earth is the only planet that supports life. So Allah Ta'ala, or the Almighty, the Lord, has given us so many things, illustration, and to share with the people. Like this program is held by all the professors, etc., for awareness about the wetlands. Same as what does afforestation and reforestation, these two terms stand for. These two terms stand for the planting of trees and reforesting of trees. If you do plant the trees, if you do reforest the trees, and other participants, media personnel, and especially students who have come here despite of this chilly weather conditions. I would like to say some lines here. The past year has been very difficult and challenging for all of us due to this COVID-19 pandemic. Although this pandemic has now subsided to some extent, but presently we are facing another challenge in the wetlands, that's avian influenza, which is directly related to the wetlands. As this avian influenza, these migratory birds come from, lots of migratory birds come from different parts of the colder parts of the world to host in these wetlands. But we are working in close coordination with Animal and Husbandry Department for overcoming this challenge. We have intensified our surveillance. We are doing daily monitoring in all the wetlands and all these adjacent areas which are adjacent to the wetlands. Fortunately, by the grace of Almighty, so far no report of avian influenza has been reported in the wetlands. But we have to be cautious and keep this surveillance intent, continue this surveillance. I would देखिए 2 फरवरी हर साल पूरी दुनिया में वर्ल्ड वेटलैंड के नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत ये है कि जितने भी दुनिया में जहाँ भी वेटलैंड्स हैं उनकी मतलब अहमियत, उनकी अफादियत को उजागर करने के लिए ये दिन मनाए जाते हैं। जहाँ तक कश्मीर की बात है, यहाँ पर आज से 20-30 साल पहले हज़ारों की तादाद में वेटलैंड्स हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से और लोगों की जो खुदगर्जी है, लोगों ने एनकरेजमेंट किया और इन जगहों पर जो सॉलिड वेस्ट डाला गया, उसकी वजह से कश्मीर में बहुत सारी ऐसी वेटलैंड्स हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आज कहीं कहीं नाम भी नहीं रहा है उन वेटलैंड्स का। तो आज के दिन हम ये दिन इसलिए मनाते हैं ताकि जो हमारी आने वाली नई पौध है, नई जनरेशन है, उनको पता चले कि इन वेटलैंड्स की अहमियत जो है कितनी है। तो आज हम होकरसर में इसीलिए आए हुए हैं। यहाँ पर हमने जो इस होकरसर के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको हमने बुलाया है और अभी मैं उनको पूछ रहा था कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, कश्मीरी में इनको क्या बोलते हैं। तो बहुत सारे जो बच्चे, उनको पता ही नहीं था कि कश्मीरी में इन चीज़ों का क्या नाम है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इन चीज़ों की हमें कितनी अहमियत होनी चाहिए और किस तरह से, क्यों और कितना ज़रूरी है ये मनाने के लिए। जैसे कि वेटलैंड्स जो होते हैं ये इनको बोलते हैं किडनीज ऑफ द नेचर। तो इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम देखते हैं कि जो हमें ग्राउंड वाटर मिलता है दाएं बाएं, वो इन्हीं वेटलैंड्स की वजह से मिलता है। जो हम जैसे हमारे जो किसान लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं, जो वो सब्ज़ी वगैरह उगाते हैं, उनको जो वो पानी वगैरह मिलता है, वो इन्हीं वेटलैंड्स की वजह से हमें वो पानी मिल जाता है। इसके अलावा, इसके साथ साथ जो वेटलैंड्स होते हैं, इनमें आपको पता है कि इसमें हज़ारों लोग होते हैं जो इनसे सीधे वाबस्ता होते हैं। जैसे इसमें कुछ लोग जानवर पालते हैं, कुछ लोग इसमें घास उगाते हैं, कुछ लोग यहाँ जो अलग अलग जो काम करते हैं वो इन्हीं जगहों पे आके करते हैं और अपना रोज़गार कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं जो यहाँ पर मुख्तलिफ जो वैरायटी है, खाने की वैरायटी, जैसे नदरू हो गया या बाकी चीज़ें होगी, वो इन्हीं जगहों से हमें मिलती है। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि इनकी अहमियत कितनी है। तो इसलिए हम ये आज का दिन जो है ये बड़ा चढ़ा कर हम हर साल कोशिश करते
चाहते हैं मनाने की। और चूँकि आज इतनी सर्दी है, लेकिन हम देख रहे हैं लोगों में जो जोश व खरोश है वो इस दिन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, इस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए यहाँ आते हैं। इसी वजह से आज हम 2 फरवरी को ये दिन मनाते हैं। होकरसर वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि शोहर आफाक वेटलैंड है, जिसको हम क्वीन ऑफ वेटलैंड्स भी बोलते हैं, जो कि एक रामसर साइट है। यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं और बच्चों को जो है आपने देखा, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हैं। और आज हमने ये जो नेशनल सोसाइटी फॉर बर्ड वाटर वेटलैंड्स एंड वाटर बॉडीज़ है, उनके इश्तिराक से जो आज हमने यहाँ पे प्रोग्राम कंडक्ट किया है, वो था वेटलैंड्स डे, जो आज 2 फेब के दिन हम लोग मनाते हैं। मकसद यही होता है कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं, ख़ास तौर पे जो प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स हैं, उनकी देख रेख के लिए और उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए हम जो मासेस हैं उन तक पहुँचे, उनको अवेयर करें। ख़ास तौर पे जो लोग इसके फ्रिंजेस में रहते हैं उनको अवेयर करें इनकी इम्पोर्टेंस के मुतालिक, ये कितनी इम्पोर्टेंट है। और आज के जो आज का थीम था जो यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए रखा था, वो था वेटलैंड, वाटर एंड वेटलैंड्स। और ये वाटर का आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है, और इसका जो वेटलैंड्स के साथ अपना लिंकेजेस है। अगर वेटलैंड्स नहीं रहेंगे तो वाटर नहीं रहेगा, तो वाटर नहीं रहेगा तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लाइफ इस प्लेनेट पे हो सकती है। इसलिए हमने आज यहाँ पे अपने बच्चों को एड्रेस किया। हमारे जो यूथ है, हम जो आइकन है, जो आगे हमारे आने वाली पौध है, उनको हमने एड्रेस किया। उनको हमने बताया कि ये जो वेटलैंड्स हैं, हमारे जो आबी पनाहगाहें हैं, ज़ख़ीरे हैं, इनको क्यों बचाना है और इनकी हमारे जो डे टू डे लाइफ में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये हमारा मकसद था आज। जी सर, वेटलैंड को लेके बात करेंगे। जैसे कि वेटलैंड होकरसर में यहाँ पर जो बर्ड डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा एक फ्लॉक होता था, तो वो आजकल देखने को नहीं मिल रहा है। क्या वजूहात हो सकती है? देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं। जो हमारा इस वक्त फ्लॉक्स है, ये यहाँ पे जो जितने हमारे 8-9 प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स हैं, ये यहाँ पे अगर होकरसर में आपको इस वक्त चूँकि फ्रीजिंग कंडीशंस है, आपको पता है, तो फ्रीजिंग कंडीशंस में इनको थोड़ा सा स्पेस कम मिलती है। इसलिए जो ये नॉन फ्रीजिंग वेटलैंड्स है वहाँ पे चले जाते हैं, लोकली माइग्रेट करते हैं। अभी इस वक्त मेरे हाईगाम में मोर देन 6 लाख बर्ड्स है। तो इसका मतलब ये नहीं कि होकरा में कम, अगर होकरा में कम दिख रहे हैं तो हाईगाम में बराबर दिख रहे हैं और उससे भी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये लोकल कंडीशंस में ये अवॉइड करते हैं जो हार्श कंडीशंस है। यहाँ पे होकरसर में ज़्यादा फ्रीजिंग कंडीशंस हैं और इसको अवॉइड करने के लिए हाईगाम में चले गए हैं। आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।